ये पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब सल्तनत नूरस्तान अपनी शान और शौकत, इल्म, अदल और इंसाफ की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण महल के बुलंदो बाला मीनारों पर पड़ती तो यूं लगता जैसे सोना पिघलकर महल की दीवारों पर बह रहा हो। इस अजीम सल्तनत का बादशाह था जलालुद्दीन रुकनपुर, एक नहायत नीक दिल, दानिशमंद और इंसाफ पसंद हिक्मरान। इसकी हुकूमत में कोई भूखा न सोता, कोई मजलूम फरियाद किए बगैर वापस न जाता। लेकिन वक़्त किसी का इंतजार नहीं करता। बादशाह की उम्र ढल चुकी थी और उसके दिल की सबसे बड़ी फिक्र सिर्फ एक थी, इसके बाद तख्त का वारिस कौन होगा। बादशाह का एक पूता था, तैमूर बन फराज, बचपन से ही ज़दी, नालायक और मगरूर तबीयत का। महल के बेहतरीन असातिज़ा इसकी तालीम पर मुकर्रर किए गए, मगर तैमूर को इल्म से ज्यादा खेल, शिकार और महल की रंगीन महफिलों का शौक था। इसके दोस्त भी अक्सर मौकाप्रस्त और चापलूस थे, जो इसके गुरूर को मजीद बढ़ाते रहते। बादशाह अक्सर दिल ही दिल में सोचता, अफसोस, अगर यही लड़का मेरे बाद बादशाह बना तो ये सल्तनत नूर के बजाय शर में बदल जाएगी। एक दिन महल के दरबार में बादशाह जलालुद्दीन राया की अर्जियां सुन रहा था कि अचानक दरबार के दरवाजे खुले और तैमूर अपनी शानदार पोशाक में सीना तान कर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर तकबर की लकीरें साफ नुमायां थीं। बादशाह ने इसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आओ तैमूर, आज दरबार में क्या लेकर आए हो। तैमूर ने झुककर सलाम तो किया, मगर उसकी आवाज में गुरूर छुपा न रह सका। ए दादा जान, मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि अपना हक लेने आया हूं। मैं आपका पूता हूं और ये तख्त ताज मेरा हक है। आप बूढ़े हो चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं बादशाह बनूं। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। वज़रा, इमरा, सिपाही सब के सब हैरान रह गए। बादशाह की आंखों में दुख की एक चमक अभरी, मगर लहजा बदस्तूर पुरसुकून रहा। बेटा, तख्त का हक खून से नहीं, अक्ल और इंसाफ से मिलता है। जिसके दिल में राया के लिए दर्द न हो वो बादशाहत के लायक नहीं होता। तैमूर हिंसा, जोर से हिंसा। दादा जान, आपकी ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। जमाना बदल गया है। अब सल्तनत चलाने के लिए दर्द नहीं, ताकत चाहिए। बादशाह जलालुद्दीन ने गहरी सांस ली और फिर इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। इसने दरबार के सब लोगों की तरफ देखा और बोला, अच्छा तैमूर, अगर तू खुद को तख्त का हकदार समझता है तो मैं तुझे एक मौका देता हूं। तैमूर की आंखों में खुशी चमक उठी। वाकई आप मुझे बादशाह बना देंगे? बादशाह ने फरमाया, हां, मगर एक शर्त पर। तो सिर्फ एक दिन के लिए बादशाह बनेगा। सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक सल्तनत तेरे हुक्म में होगी। जो चाहे करेगा, मगर जब सूरज डूब जाएगा तख्त वापस मेरा होगा। और फिर मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब दे सका तो तख्त तेरा, वरना जिंदगी भर बादशाहत का नाम भी नहीं ले सकेगा। तैमूर कहका लगाकर बोला, हा हा, कितनी आसान शर्त है दादा जान। आप देखना, मैं ऐसा दिन गुजारूंगा कि तारीख याद रखेगी। बादशाह ने मुस्कुराकर वजीर आजम को हुक्म दिया, सुबह सादिक के वक्त तैमूर को शाही ताज पहनाया जाए और सल्तनत का हर दरवाजा उसके हुक्म पर खिल जाए। रात गुजरी और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल के गुंबदों पर पड़ी, तबले बज उठे। नया बादशाह सलामत की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। तैमूर ने शाही लिबास पहना, ताज सर पर रखा और आईने में खुद को देखकर बोला, आज मैं बादशाह हूं, तैमूर बादशाह। वजीरों ने आकर सलाम किया, सिपाहियों ने तलवारें झुकाएं और अवाम ने नारे लगाए। तैमूर के दिल में गुरूर की एक लहर दौड़ गई। वो तख्त पर बैठा और जोर से बोला,
आज के बाद ना कोई कानून होगा, ना कोई रोक टोक, सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। पहला हुक्म इसने दिया, खजाने के दरवाजे खोलो, मेरे दोस्तों में सोना बांट दो, आज जश्न होगा। महल में नाच गाना शुरू हो गया। गलियों में हाथी, ऊंट और तबले गूंजने लगे। तैमूर के दोस्त शराब के प्याले चमकाने लगे। बाजारों में रेशमी कपड़े बंटने लगे। अवाम पहले हैरान हुई, फिर खुश हो गई, मगर दरबारियों के चेहरों पर फिक्र की झलक नुमायां थी। वजीर आजम ने आस्था से कहा, आली जा, खजाना राया की अमानत होता है, फजूल खर्ची ना करें। तैमूर ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, उस्ताद, आज का दिन मेरा है, आज मैं अपना दिल खुश करूंगा, तुम्हारे असूल कल के लिए रख छोड़ो। दिन चढ़ता गया। सूरज महल की सुनहरी छतों पर चमक रहा था। तैमूर तख्त पर बैठा था। सामने खजाने के संदूक खुले हुए थे। हेरे, जवाहरात, सोने के सके उसके कदमों में बिखरे पड़े थे। फिर उसने हुक्म दिया, महल के दरवाजे खोल दो, जो चाहे आए और खजाने से अपनी मर्जी का ले जाए। लोग दौड़ते हुए आए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कतारों में लग गए। खजाना आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। बूढ़ा मगर समझदार वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, आली जा, अगर खजाना यूं ही लुटता रहा तो शाम तक कुछ नहीं बचेगा, फिर सल्तनत कैसे चलेगी। तैमूर ने आंखें तंग की और सख्त लहजे में कहा, वजीर आजम, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं बादशाह हूं और जो मैं चाहूंगा वही होगा। राया खुश है, बस यही मेरी जीत है। तैमूर ने फख्र से कहा। वजीर आजम ने आखिरी बार इसकी तरफ देखा और खामोशी से पीछे हट गया। तैमूर के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। दोपहर तक महल में जश्न और बढ़ता गया। तबले बजने लगे। रक्स और सरवर की महफिलें जम गईं। वो दोस्त जो कल तक आम आदमी थे, आज रेशमी लिबास में महल के बड़े बड़े हालों में बैठे कीमती मशरूब पी रहे थे। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, अब जब आप बादशाह बन ही गए हैं तो क्यों ना पुराने दुश्मनों से बदला ले लिया जाए। तैमूर ने कहकहा लगाया, बिल्कुल, इन सबको जेल में डाल दो जिन्होंने कभी मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा हो। आज उन्हें मालूम होना चाहिए कि तख्त का मालिक कौन है। चंद ही लम्हों में सिपाही रवाना हो गए। गांव के बुजुर्ग, कुछ ताजिर और वो उस्ताद जिसने कभी बचपन में तैमूर को डांटा था, सबको कैद कर लिया गया। जब वजीर को खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ आया। आली जा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सल्तनत से वफादारी दिखाई है। तैमूर ने गुरूर से कहा, मैं बादशाह हूं, कानून मेरा है और मेरा कानून ये है कि जो मेरे सामने सर उठाए उसका सर काट दिया जाए। महल की एक ऊंची बालकनी से बादशाह जलालुद्दीन ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अफसोस की लकीरें अभरे, मगर वो खामोश रहे। आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। दिन के तीसरे पहर तैमूर ने हुक्म दिया, पूरे शहर में जश्न मनाया जाए। हजारों झूले लगाओ, घोड़ों की दौड़ करो और महल के सामने बड़े बड़े मुजस्मे नस्ब किए जाएं। फिर उसने सिंह तराशों को बुलाया और कहा, मेरा मुजस्मा ऐसा बनाओ कि लोग सदियां याद रखें कि तैमूर बादशाह कितना अजीम था। जब मुजस्मा तैयार हुआ तो इसके नीचे सुनहरी तख्ती लगाई गई। ये है वो बादशाह जिसने एक दिन में सल्तनत बदल दी। तैमूर ने वो अल्फाज पढ़े तो उसके सीने में गुरूर का तूफान उठा। मगर ऐन इसी वक्त महल के बाहर शोर मच गया। लोग चीख रहे थे। सिपाही दौड़ते हुए आए। आली जा, गले के गोदामों में आग लग गई है, लोग भूखे हैं, पानी खत्म हो रहा है। तैमूर ने बेपरवाही से कहा, उन्हें कहो कल सब ठीक हो जाएगा। आज मेरा जश्न है और मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। वजीर के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। उसने आहिस्ता से कहा, आली जा, राया के बगैर बादशाहत कुछ नहीं।
लोग अगर रोटी के बगैर मर जाएं तो तख्त सोने का होकर भी खाक हो जाता है। तैमूर ने तेज लहजे में कहा, बस करो, तुम हमेशा बदशगुनी की बात करते हो। जाओ, जश्न में शामिल हो जाओ। शाम ढलने लगी। सूरज के सुनहरी रंग महल की दीवारों पर बिखरने लगे। तैमूर महल के बाग में बैठा था, हाथ में मशरूब का प्याला और होंठों पर हिंसी। अर्ध-गर्द वही खुशामदी दोस्त थे जो दिन भर इसके गर्द मंडलाते रहे थे। इतने में एक फकीर वहां आन निकला। मुहाफिजों ने इसे पकड़कर आगे धकेल दिया। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, ए बादशाह, मैं दिन भर भूखा रहा। लोग फाकों से मर रहे हैं और तुम महल में जश्न मना रहे हो। क्या यही इंसाफ है? तैमूर हिंसा, बूढ़े आदमी, तो नहीं जानता, आज मैं बादशाह हूं। मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं, जा, कल आना। फकीर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, बादशाहत वो नहीं जो एक दिन में मिल जाए। बादशाहत वो है जो एक दिन भी अदल छोड़ने ना दे। ये कहकर वो चला गया। तैमूर लम्हा भर को खामोश हो गया। दिल में एक अजीब सी चभन उठी, मगर इसने फौरन सर झटक दिया। शाम की लाली गहरी होती जा रही थी। तबले खामोश हो गए। महल की रौनक जैसे एक पल में बज गई हो। तैमूर ने देखा, इसके दोस्त एक एक करके गायब हो रहे थे। खजाने के संदूक खाली पड़े थे। सिपाही थके हुए चेहरों के साथ महल छोड़ रहे थे। वो अकेला रह गया। इसने आसमान की तरफ देखा। सूरज आस्ता आस्ता मगरिब में डूब रहा था। अचानक दादा जान के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे, जब सूरज गरूब होगा मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। तैमूर के दिल में खौफ उतर आया। वो तख्त से उठा और तेजी से महल के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां बादशाह जलालुद्दीन मुराकबे में बैठे थे। उसने दरवाजा खोला। बादशाह जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने नरमी से कहा, आओ तैमूर, एक दिन के बादशाह, कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? तैमूर ने सर झुकाकर कहा, दादा जान, मैंने वो सब किया जो मैं चाहता था, मगर अब सब कुछ खाली लगता है। खजाना खत्म, दोस्त गायब, लोग नाराज और दिल में अजीब सा बोझ है। बादशाह ने आहिस्ता कहा, मैंने कहा था न दिन ढलेगा तो एक सवाल पूछूंगा। बताओ तैमूर, बादशाहत क्या है? तैमूर खामोश हो गया। तैमूर की आंखों में नमी आ चुकी थी। इसने लड़ती आवाज में कहा, दादा जान, आज मैं समझ गया हूं कि बादशाहत ना तख्त का नाम है, ना सोने की चमक का। बादशाहत तो वो बोझ है जो इंसाफ के कंधों पर रखा जाता है। मैं एक दिन का बादशाह था और आप सारी जिंदगी के बादशाह हैं। बादशाह जलालुद्दीन उठे और तैमूर को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। आज तो हारा नहीं, आज तो जीत गया है। अब तो जान गया है कि बादशाह बनना आसान है, मगर बादशाह रहना असल इम्तिहान है। महल के बाहर सूरज की आखिरी किरण मगरिब में डूब चुकी थी। तैमूर ने आस्था से ताज उतारा और बादशाह के कदमों में रख दिया। इसी लम्हे इसके दिल में पहली बार सच्चा सुकून उतरा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तैमूर महल के बाग में खामोश बैठा था। ना वो शोर था, ना जश्न की मस्ती। परिंदे महल के गंबदों पर चहचहा रहे थे, मगर तैमूर के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसके सामने वही मैदान था जहां कल सोना बट रहा था, और आज गरीब लोग खाली हाथ खड़े थे। कुछ औरतें रो रही थीं कि उनके घर के मर्द कैद कर लिए गए। बच्चे भूख से बल्क रहे थे और ताजर अपने जले हुए गोदामों के मलबे पर बैठे थे। ये मंजर देखकर तैमूर के दिल पर एक भारी बोझ उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दरमियान गया। लोग इसे देखकर खामोश हो गए। एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों के साथ आगे बढ़ी और बोली, ए बादशाह, कल तुमने कहा था कि सब खुश होंगे, मगर आज हम भूखे हैं।
हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये खुशी कहां गई? तैमूर के लब कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर आवाज गले में अटक गई। इसी लम्हे इसके दिल में फकीर के अल्फाज गूंजने लगे। बादशाहत वो नहीं जो एक दिन में मिले, बादशाहत वो है जो एक दिन भी अदल न छोड़े। वो खामोशी से वापस लौट आया। बादशाह जलालुद्दीन अपनी निशिस्त पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। तैमूर ने झुककर सलाम किया और बोला, दादा जान, मैं इजाजत चाहता हूं कि शहर में खुद जाऊं, लोगों से माफी मांगूं, उनके जख्म भरूं। बादशाह मुस्कुराए, बेटा, ये वो दिन है जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। जाओ, राया के घरों में जाओ। याद रखो, असल बादशाह वो नहीं जिसे महल सजाते हैं, बल्कि वो जिसे आवाम की दुआएं सजाती हैं। तैमूर ने सादा लिबास पहना, घोड़े पर सवार हुआ और शहर की तरफ निकल गया। ना कोई सिपाही साथ था, ना कोई शान और शौकत। जैसे ही वो गलियों में दाखिल हुआ, लोग हैरान रह गए। कल का मगरूर बादशाह आज सर झुकाए खड़ा था। सबसे पहले उसने उन कैदियों को रहा करवाया जिन्हें उसने जद में कैद किया था। वो इस्ताद जो कल जेल में था, आज चौराहे पर खड़ा था। तैमूर इसके पास गया और कहा, उस्ताद महतरम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ताकत के नशे में आंखों की बेनाई खो बैठा था। बुजुर्ग ने इसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, इल्म ही वो रोशनी है जो ताकत को इंसानी बनाती है। आज तो सच्चा शागिर्द बन गया है। फिर तैमूर ने इन ताजरों के नुकसान पूरे करवाए जिनके गोदाम जल गए थे। हर महले में ऐलान करवाया, जिस पर तैमूर से जुल्म हुआ वो आज इंसाफ लेकर वापस जाएगा। 3 दिन गुजरे, शहर में खुशी लौट आई। बच्चे खेलने लगे, बाजार आबाद हो गए और लोग महल के बाहर जमा होकर तैमूर के लिए दुआएं देने लगे। बादशाह जलालुद्दीन ये सब अपनी बालकनी से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वजीर से कहा, देखा वजीर, मैंने कहा था ना, एक दिन की बादशाहत सारी जिंदगी से ज्यादा सबक दे जाती है। वजीर मुस्कुराया, आ लीजा, अब लगता है सल्तनत का मुस्तकबल महफूज है। तैमूर सीख चुका है कि तख्त सोने से नहीं खिदमत से बनता है। चौथे दिन दरबार में सबको जमा किया गया। वज़रा, अमरा और राया सब मौजूद थे। बादशाह जलालुद्दीन ने फरमाया, आज मैं अपने पुते तैमूर बन फराज के बारे में फैसला सुनाता हूं। ये अभी तख्त का वारिस नहीं, बल्कि सल्तनत नूरस्तान का एक खादिम बनेगा, और जब ये खिदमत सीख लेगा तो तख्त खुद उसके कदमों में आएगा। तैमूर ने झककर कहा, दादा जान, अब मुझे तख्त की नहीं, दिलों की बादशाही चाहिए। मैं अवाम का खादिम बनना चाहता हूं। दरबार में खामोशी छा गई। फिर हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। महीने गुजरते गए। तैमूर राया के दरमियान जीने लगा। कभी किसी गरीब के घर खाना खाता, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखता। महल के बजाय मस्जिद के सहन में बैठकर लोगों के दिक सुनता और उनके मसले हल करता। आस्ता आस्ता इसके अंदर का गुरूर मिट गया और दिल में एक नन्ही सी रोशनी जाग उठी। एक दिन बादशाह जलालुद्दीन बीमार पड़ गए। तैमूर उनके पास बैठा हाथ थाम कर बोला, दादा जान, मैंने वो शर्त पूरी कर दी जिसने मेरा दिल बदल दिया। अब आप आराम करें। ये सल्तनत आपकी अमानत है और मैं इसका मुहाफिज हूं। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, एक दिन की बादशाहत में जो तूने खोया उसने तुझे जिंदगी भर का खजाना दे दिया। अदल और रहम, यही 2 चीजें हैं जो बादशाह को इंसान से अफजल बनाती हैं। ये कहकर वो मुस्कुराए और आसमान की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लें। तैमूर ने अपने दादा का जनाजा खुद कंधा दिया और इस दिन सल्तनत के सामने वादा किया, मैं वो बादशाह नहीं बनूंगा जो सूना बांटे, मैं वो बनूंगा जो इंसाफ बांटे, जो आंसू पूंछे।
सालों बाद जब तैमूर तख्त पर बैठा तो लोग इसे तैमूर आदिल कहने लगे। उसके दौर में कोई भूखा ना रहा, कोई मजलूम ना रोविया। और हर साल इस दिन जब वो एक दिन का बादशाह बना था, वो खुद महल के दरवाजे पर खड़ा होकर गरीबों को खाना खिलाता और कहता, ये वो दिन है जब मैंने बादशाहत नहीं इंसानियत जीती। व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपके दिल को कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।